सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक साधु जी ने स्नान किया और पेड़ की ठंडी छांव में जाकर बैठ गए। उसी पेड़ पर एक चिड़िया थी और चिड़िया ऊपर बैठी है और आदमी नीचे बैठा है, तो स्वाभाविक है चिड़िया ने बाबा जी के मुंह पर गंदगी गिरा दी। मुंह गंदा, अभी नहा के आए और वो पेड़ की छांव में बैठी हो, चिड़िया ने मुंह गंदा कर दिया। अब बाबा जी ने तुरंत बड़े गुस्से में चिड़िया की तरफ देखा। वो महात्मा इतने तपस्वी थे कि उनकी दृष्टि पड़ते ही वो चिड़िया जलकर राख हो गई। संत को बड़ा अच्छा लगा, वाह, मैंने देखो जला दिया। तपस्याओं की शक्ति होती है। वो साधु बड़े तपस्वी हो गए और बड़े अब जरा चिड़िया जल गई ना तो अहंकार भी आ गया। ओ मैं कम साधु थोड़ी हूं, पावरफुल हूं, देख लूंगा तो जल जाएगा। तभी वो गांव में भिक्षा लेने गए। साधु थे, खाने के लिए कुछ चाहिए तो भिक्षा मांगते थे। गए, भिक्षाम देही। अब वहां पर एक पतिव्रता नारी अपने पति के चरण दबा रही थी और उसी समय ये साधु बाबा आ गए और कह रहे हैं भिक्षाम देही। अब वो अंदर से कह रही है, महात्मा जी जरा थोड़ी देर में मैं आई, आप इंतजार कर लीजिए। अब बाबा जी, हमें इंतजार का कह रही हो, जानती नहीं हो हम कौन है? थोड़ी देर बाद फिर आवाज लगाई, भिक्षाम देही। उस पतिव्रता नारी ने कहा, महाराज जरा इंतजार कर लीजिए। अब तो बाबा जी आग बबूला हो गए। उनको लगा इसे भी देखूंगा, ये भी जल जाएगी। खड़े रहे, इसे मजा चखाता हूं, मुझे इंतजार करा रही है, आने दो। थोड़ी देर बाद पत्नी आई, महाराज जी बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? जानती नहीं है एक संत को इतना इंतजार कराना चाहिए, मैं कौन हूं? घूरने लगे। उस स्त्री ने कहा, महाराज मैं कोई चिड़िया नहीं हूं जो आपके देखने से जल जाऊं। अब बाबा जी चक्कर में पड़ गए, हे भगवान, जंगल में तो ये बात केवल मैं ही जान रहा था, अभी तो अखबार में भी नहीं छपा, कोई न्यूज भी नहीं आई इसकी, कोई रिपोर्टर नहीं था। अब बाबा जी को लगा इसे कैसे पता? तब बाबा जी उसके ज्ञान के कायल हो गए। हाथ जोड़ के, देवी तुम बता दो कि तुम्हें इतनी शक्ति कहां से मिल गई? आप इतनी शक्तिशाली कैसे कि मेरे साथ जो अभी घटना घटी वो आप घर बैठे जान गई? ऐसा कौन सा आपके पास बल है, कौन सी ताकत है, क्या है आपके पास? उस महिला ने कहा, महाराज मैं अपने पति की सच्चे मन से सेवा करती हूं, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं जो काम करती हूं और मैं आपसे कह दूं जो काम किया करो ईमानदारी से, समर्पण भाव से किया करो, वही काम आपकी भक्ति बन जाएगा और वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। उसने कहा, मैं पति की सेवा करती हूं और आपको ज्यादा डिटेल में जाना है तो मेरे गुरुजी के पास चले जाओ। पता कागज में लिखकर दे दिया। गए, वहां जब पते पर गए तो वहां एक कसाई की दुकान थी। वह पता उस महात्मा को कसाई की दुकान में लेकर गया, जो तराजू में रख रख के मांस तौल तौल के बेच रहा था। महात्मा जी बोले, राम राम, मैं तो ठहरा ब्राह्मण और ये ठहरा कसाई, इससे मैं क्या ज्ञान लूं? वापिस जाने लगे। तब कसाई ने आवाज लगाई, अच्छा फलानी ने भेजा है मेरे पास। आए और जाने लगे। अब वो बाबा जी और चक्कर में पड़ गए, इस कसाई को कैसे पता कि मैं उससे मिलके आया हूं?
अब तुरंत आए, कसाई ने अपना कपड़ा बदला और उनके माता पिता बैठे थे, उनके चरणों को दबाने लगे। तो ये महात्मा जी ने हाथ जोड़कर पूछा, ये बताओ कि आपको इतना ज्ञान कहाँ से आया कि आप कसाई का काम कर रहे हैं, मांस बेच रहे हैं, और आप इतने ज्ञानी हैं तो ये मांस क्यों बेच रहे हैं? कसाई ने कहा, देखो मैं मांस बेच रहा हूँ, ये मेरी रोजी रोटी का साधन है, मैं किसी को मारता नहीं हूँ। मेरे पुराने बाप दादों का काम था, मारते थे वो लोग, पर मैं किसी को मारता नहीं हूँ। हाँ, मांस बाजार से खरीद कर लाता हूँ और जीविका इसी से चलती है, चूंकि बाप दादों का काम है तो मांस बेच देता हूँ, मैं काटता नहीं हूँ, किसी को मारता नहीं हूँ। तो फिर आपको ये शक्ति कहाँ से आई कि आप लोगों के बारे में जान जाते हैं, कौन कहाँ से आया है, क्या बात करके आया? तो ले गया अपनी कुटिया में, देखा तो उसके बूढ़ी माता और बूढ़े पिता बिस्तर पर लेटे थे और दोनों की ये बहुत सेवा करते, दोनों बिस्तर पे ही मलमूत्र करते थे। माता पिता बूढ़े हो गए थे, 90-95 साल के, उठा नहीं जाता था। ये कसाई अपनी माँ को बड़ी पवित्रता से नहलाता, कपड़े पहनाता, मलमूत्र साफ करता, पिता का बड़ी श्रद्धा से करता। उसने कहा, मैंने ये जो कुछ जाना है ना, केवल माता पिता की सेवा के बल पर ये जाना है जो मैं आपको जना रहा हूं। सच कहता हूं मेरी माँ, यदि इस दुनिया में सब कुछ जानना चाहते हो तो सेवा करने लग जाओ। सोई जाने देह जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। इसीलिए कहता हूं, जो अपने कसाई ने कहा मैं कसाई हूं पर हत्या नहीं करता, हाँ माँ बाप की सेवा करता हूं, माँ बाप के लिए मैं ये काम करता हूँ। और माँ बाप जिस दिन मेरे शरीर छोड़कर चले जाएंगे तब मुझे तो पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब मैं ये काम बंद करके मैं ईश्वर का चिंतन करने लग जाऊंगा। चिंतन करूंगा पर तुम्हारे जैसे पक्षी को जलाकर मारूंगा नहीं, और अहंकार नहीं करूंगा कि मेरे पास किसी को भस्म करने की ताकत। मैं अपनी शक्ति का दुरुपयोग, अभी भी मेरे पास शक्ति है पर मैंने आज तक उसका दुरुपयोग नहीं किया। और ये शक्ति उस महिला को शक्ति मिली उसके पति की सेवा से, मुझे शक्ति मिली माता पिता की सेवा से। तुम भी किसी की सेवा करने लग जाओ, तुम्हें भी ईश्वर यही शक्ति प्रदान कर देगा।